जय शिव शंभु मित्रों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ राज्य में महिपाल सिंह नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। वह उस नगर के बड़े ही पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। वे जितने बहादुर थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। एक दिन जब वे शिकार से लौटे तो महल के आंगन की दुर्दशा देखकर विचलित हो उठे। छोटे छोटे राजकुमार खेल खेल में पूरे आंगन को अस्त व्यस्त कर चुके थे। कहीं भोजन बिखरा था तो कहीं किसी बालक ने गंदगी फैला रखी थी। महिपाल ने अपनी भाभी रूपलेखा से नाराजगी जताते हुए कहा, भाभी, यह महल का आंगन है या पशुओं का बाड़ा? कोई कैसे इस स्थिति में भोजन ग्रहण करे? रूपलेखा, जो तेज तर्रार स्वभाव की थी, तुरंत व्यंग्य कसते हुए बोली, ठीक है, देखूंगी तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी को ब्याह कर लाते हो। इतनी बातें बना रहे हो तो जाओ और जाकर वसुंधरा जैसी रानी को ब्याह कर लाओ। महिपाल को भाभी की यह बात चुभ गई। वे बिना भोजन किए ही खड़े हो गए और गर्व से बोले, अब तो मैं रानी वसुंधरा को ही ब्याह कर यहां लाऊंगा। रानी वसुंधरा न केवल अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, बल्कि वह अपूर्व विदुषी भी थी। उसके रूप और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी। अनेकों राजा, महाराजा, सम्राट और वीरवर उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन रानी की एक कठिन शर्त थी कि जो भी रानी वसुंधरा की चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहर में उसे 4 बार बुलवा देगा, वह उसी से विवाह करेगी, और जो असफल होगा उसे जीवन भर रानी वसुंधरा की कैद में रहना होगा। अब तक 86 राजा और राजकुमार यह प्रयास कर चुके थे, पर कोई भी उसे एक बार भी बुलवा नहीं सका था। वे सभी उसकी कैद में पड़े थे। रानी वसुंधरा ने अपने महल के सामने एक विशाल नगाड़ा रखवाया था। जो भी उससे विवाह का इच्छुक होता, उसे उस नगाड़े पर प्रहार कर अपनी चुनौती घोषित करनी होती। राजा महिपाल सिंह ने अपने 4 विशेष अदृश्य वीर योद्धाओं की सहायता से एक योजना बनाई। ये योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे। उन वीरों के साथ राजा शाम होने से पहले ही रानी वसुंधरा के महल के सामने पहुंच गए। उन्होंने महल के द्वार पर जाकर अपने घोड़े को रोका और नगाड़े पर जोरदार प्रहार किया। नगाड़े की गूंज पूरी नगरी में फैल गई। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाओ और उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी वसुंधरा 16 श्रृंगार कर अपने महल के दरबार में एक पलंग पर बैठ गई। सेवकों को आदेश दिया कि राजा महिपाल को उनके समक्ष लाया जाए। महल के दरबार में रानी वसुंधरा अत्यंत गरिमा और शांति के साथ विराजमान थी। उसके चारों ओर दास दासियां खड़ी थीं, लेकिन स्वयं रानी निर्विकार और मौन थी। स्वयं राजा महिपाल भी रानी के समक्ष एक कांटों से बनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु रानी वसुंधरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मानो पत्थर की मूर्ति की भांति उनके सामने बैठी रही। तब राजा महिपाल ने रानी के पलंग की ओर देखते हुए मजाक में कहा, अरे भाई, रानी तो कुछ बोलेगी नहीं, अब तू ही कुछ बोल जिससे रात कट जाए। यह सुनकर पलंग के पास बैठे अदृश्य वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझमें इतना विवेक कहाँ कि आपको कोई कथा सुनाऊं। हाँ, यदि आप कुछ कहेंगे तो मैं हुंकारा अवश्य भर दूंगा। राजा महिपाल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में राजकुमार मुकुंद और एक धनी व्यापारी का पुत्र अशोक बचपन से साथ बड़े हुए। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते, एक साथ खेलते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। समय बीता और वे दोनों युवा हो गए। एक दिन अशोक के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम युवा हो चुके हो। तुम्हारी पत्नी वर्षों से मायके में है। अब समय आ गया है कि तुम उसे अपने घर ले आओ। दोस्तों, पुराने समय में छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते थे और जब लड़का लड़की बड़े होते तब लड़की को ससुराल लाया जाता। अशोक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार मुकुंद को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। व्यापारी ने सहमति जताई, परंतु उसे मन ही मन चिंता हो रही थी। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लग सकता है। व्यापारी का पुत्र अशोक
अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वे दोनों कुछ दूर ही चले होंगे, तभी अशोक को मन ही मन पिता की कही हुई बात खाई जा रही थी कि अगर राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ना हुई तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए। रास्ते में एक देवी मां का मंदिर पड़ता था। मान्यता थी कि वहां जो कोई कुछ भी मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। धनी व्यापारी का पुत्र अशोक और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुंचे तो वे भी माता के दर्शन के लिए चले गए। अशोक ने मन ही मन हाथ जोड़कर देवी मां से प्रार्थना की, हे देवी मां, मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दर्शन करके वे दोनों आगे चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद अशोक यानी व्यापारी का पुत्र अपने ससुराल पहुंच गया। अशोक का ससुर अपने नगर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 7 दिन तक उन्हें जाने नहीं दिया। बड़े मान सम्मान के साथ उनकी आवभगत की, जिससे अशोक और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 8वें दिन अशोक के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी मां के मंदिर के सामने पहुंचे तो व्यापारी का पुत्र अशोक अपनी पत्नी और मित्र से बोला, आप दोनों थोड़ी देर यही विश्राम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना कहकर अशोक मंदिर के अंदर चला गया। देवी मां को प्रणाम किया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो राजकुमार मुकुंद उसे देखने के लिए मंदिर के अंदर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नवविवाहिता चंद्रिका को इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई तो उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। वह भी मंदिर के अंदर गई। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वह देवी माता के सामने बोली, हे मां, यह क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी। सब मुझे ही अभागन कहकर मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। इतना कहकर चंद्रिका ने पास में पड़ी तलवार उठा ली। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी मां प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रिका बोली, हे देवी मां, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए, और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर भी क्या करूंगी। देवी मां बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार मुकुंद की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूं। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर पहले जैसे थे वैसे ही रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रिका ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ के ऊपर रख दिए। देवी मां ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी मां अंतर्ध्यान हो गईं। लेकिन जल्दबाजी में चंद्रिका से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा महिपाल रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग, बताओ अब चंद्रिका किसकी पत्नी हुई, व्यापारी का पुत्र अशोक के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी यह गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहां पड़ा रहता हूं एक तरफ, न कभी रानी मुझे झाड़ती है न कभी बिछाती है, मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुनकर रानी वसुंधरा गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी यह मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झाड़ना, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाना। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, अगर तेरे 10 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा महिपाल से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रिका किसकी हुई। तब राजा महिपाल बोले, हे रानी,
चंद्रिका उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा महिपाल बोले, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी वसुंधरा ने पहली बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए। आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है कोई साहसी योद्धा है जो रानी को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से मुक्त करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा महिपाल रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का 1 पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हां, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा महिपाल बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई, दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के कैलाश का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहाग रात वाली रात गौरी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति कैलाश मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख गौरी समझ गई, जरूर कुछ बात है। वह बोली, क्या बात है नाथ? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? कैलाश बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? कैलाश बोला, नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। नवविवाहिता गौरी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। कैलाश धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार हरिसेन को एक वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूं और ना ही निभा सकता हूं। गौरी बोली, कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने? आप मुझे बता सकते हैं। कैलाश ने कहा, वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूं। गौरी बोली, कैसा भी वचन हो, आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। कैलाश बोला कि बचपन में हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन तोड़ता हूं तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूं तो तुम्हारी लाज जाती है जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। गौरी सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली, हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी गौरी की बात से कैलाश के मन का बोझ हल्का हुआ। उसने गौरी को राजकुमार हरिसेन के पास जाने की आज्ञा दे दी। गौरी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुमार हरिसेन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्हें गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने लूटने के इरादे से गौरी को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। गौरी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूं जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूं, जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें ये सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। गौरी जल्दी ही राजकुमार हरिसेन के महल पहुंच गई और महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। गौरी जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपने पति का मान और अपनी लाज दोनों रखनी है। वह हरिसेन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हरिसेन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था।
गौरी ने उसके पैर का अंगूठा मरोद कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवर सा, जागो। राजकुमार हरिसेन जल्दी से उठकर बैठ गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर कन्या उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब गौरी ने कहा, मैं आपके मित्र कैलाश की नवविवाहिता पत्नी गौरी हूं और उनका दिया वचन निभाने आई हूं। हरिसेन बोला, वचन? कैसा वचन? गौरी बोली, आपके और आपके मित्र के लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र कैलाश की आज्ञा से मैं यहां आपके पास आई हूं। यह सब सुनकर राजकुमार हरिसेन एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए। वह तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। यह कोई वचन नहीं बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो मां या बहन के समान होती हैं। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आज से ही आपको धर्मस्वरूप अपनी बहन बनाता हूं। इतना कहकर राजकुमार हरिसेन ने गौरी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। गौरी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वहीं चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है, तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में गौरी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हरिसेन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा, यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूं। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहां गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहां से मिला? तब गौरी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? गौरी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मानपूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा महिपाल रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके, किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हरिसेन का? मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको यह बता सकूं किसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो एक साधारण सा मटका हूं जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। न तो मुझसे कोई पानी पीता है, न कोई सफाई करता है और न ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज, मुझे माफ करें, मैं आपकी यह पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुनकर रानी वसुंधरा गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे टुकड़े टुकड़े न करवाए तो कहना। फिर रानी राजा महिपाल से बोली, आपके न्याय के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक प्रचलित हैं, तो आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है? महिपाल बोले, हे रानी, राजकुमार हरिसेन तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, न धन की न स्त्रियों की। एक थाल देने से उसका भला क्या कम होगा? पर चोरों ने न केवल गौरी को लूटने से छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार हरिसेन से बड़ा था। राजा महिपाल की बात से पूरी तरह सहमत होकर रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी वसुंधरा ने दूसरी बार वाणी खोली।
ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है वह रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। फिर राजा महिपाल रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले, हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा महिपाल बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। एक ब्राह्मण और एक साहूकार के लड़के में गहरी मित्रता थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में हो चुका था, किंतु पत्नी दोनों की अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के गोपाल ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के गोपाल और ब्राह्मण के लड़के किशन ने एक दूसरे से कहा, जो भी यहां पहले पहुंचेगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही गोपाल अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। यह जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो, बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा करना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। ये बात गोपाल को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 1-2 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मानपूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी राधा को विदा कर दिया। रास्ते में नाई गोपाल के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि उनके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा गोपाल उसकी बात से और तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नवविवाहिता पत्नी राधा बेचारी उसे देखती रह गई। गोपाल के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपने गांव की राह पकड़ गया। नवविवाहिता राधा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह रास्ता भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। राधा ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए मना लिया। राधा मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वो मालिन वहां के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुंचाया करती। अब राधा भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और राधा उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बना बना कर लाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो यह गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली, महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती हैं। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती हैं वह खुद कितनी सुंदर होगी। ये बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 40 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन राधा के पास गई और उसे राजा माधव सिंह का हुक्म सुनाया। राधा ने यह कहते हुए मना कर दिया, मेरा राजा के पास क्या काम? पर मालिन थोड़े ही ना राजा के हुक्म को फेर सकती थी। वह कह सुनकर विनती करके राधा को राजमहल ले गई। जब राजा ने राधा के रूप और सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी।
राजा ने तुरंत राधा को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। राधा ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो, इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा माधव सिंह बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते, तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा माधव सिंह नहीं माना तो राधा ने कहा, महाराज, मैं एक विवाहिता हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 3 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरे पति मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 3 माह का समय तो दे दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। राधा रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूले से ही उसके मायके या ससुराल से उधर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ब्राह्मण का लड़का किशन अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख किशन बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब गोपाल ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुन गुस्से से किशन उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिरदारी तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। गोपाल ने किशन की बात मान ली। किशन ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं गोपाल के साथ उसकी पत्नी राधा को लाने के लिए निकल पड़ा। गोपाल ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में न जाकर वह वहीं से किशन के साथ राधा की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। राधा ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर किशन ने राधा को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। गोपाल ने भी राधा से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब राधा ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताईं और कहा, पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। राधा ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए राधा को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में किशन ने अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ गए और सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कहकर राजा महिपाल ने खिड़की पर बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ गोपाल और राधा में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल और गंदगी जमी हुई है। न मेरी कभी सफाई होती, न कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको यह बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुनकर रानी वसुंधरा एक बार फिर से खुद पर काबू न कर सकी और तमतमाकर बोली, रे खिड़की, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 4 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और अजनबियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती है। सुबह होने दे, तुझे यहां से गायब न करवा दिया तो कहना। फिर वसुंधरा राजा महिपाल से बोली, राजा, यह बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है। इसमें गोपाल की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो राधा की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा महिपाल ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा महिपाल ने ढोल वाले से कहा, बजाओ ढोल,
गूंजे नगाड़ा। रानी वसुंधरा ने तीसरी बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंके की आवाज सुनकर रानी की कैद में पड़े कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी वसुंधरा भी अब की बार पूरी सजग होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह चौथी बार नहीं बोलेगी। राजा महिपाल बोले, भाई रानी के हार, रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए, अब तू भी कुछ सुना जिससे यह आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हां, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है तो सुनो। 4 दोस्त थे, उनमें एक ब्राह्मण, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनार था। एक दिन चारों सलाह मशवरा कर धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो वह सब एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहरों में बारी बारी सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया बढ़ई के लड़के का। तीनों सो गए और वह पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सोचा, क्यों न कुछ कारस्तानी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला खड़ा कर दिया और दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया। जब दर्जी का लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा तभी उसे प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो एक काठ का पुतला है। पुतले को देख मन ही मन खुद से कहा, क्या खूब कारीगरी की है बढ़ई के लड़के ने, पर मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाला और लग गया। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने एक सुंदर सी वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को वह पोशाक और चूड़ियां पहना दी। अब पहरेदारी की बारी थी सुनार के लड़के की, तो वह उसे जगाकर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर गई तो वह भौंचक्का रह गया। सोचा, इतनी रात जंगल में स्त्री कहां से आई। उसने उसे आवाज दी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास गया तो देखा कि वह कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर न लगी कि यह बढ़ई और दर्जी की करामात है। खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की। सुनार उसको जगाकर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वह भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल वीरान में यह नारी कहां से आई। वह भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर ना लगी। मन ही मन बोला, वाह, क्या खूब कारीगरी की है सबने। लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा, मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा महिपाल ने हार से कहा, बताओ भाई, रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ। रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छ हार हूं, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं
कि मैं आपको यह बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी वसुंधरा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी ना बोली। जब महिपाल ने देखा कि रानी तो कुछ बोली नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुनकर रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा महिपाल की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा महिपाल की जय जयकार करने लगे। राजा महिपाल की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी वसुंधरा फट से बोल पड़ी और कहा, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा महिपाल, तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा यह न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। यह न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी वसुंधरा बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया, इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थीं, तो धर्मानुसार वह युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा महिपाल ने शरारत से हंसते हुए रानी वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वह दर्जी ही हो सकता है। और माफ करें रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूं। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा महिपाल की बात सुनकर रानी वसुंधरा ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका लीं। राजा महिपाल हर्षोत्फुल्लित होकर बोला, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी वसुंधरा ने चौथी बार वाणी खोली। ढोलिया ने डंका उठाया और ढोल पर दे मारा। रानी वसुंधरा ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाकर उन्हें मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी वसुंधरा की शादी राजा महिपाल के साथ हो गई। राजा महिपाल जब रानी वसुंधरा को लेकर रतनगढ़ पहुंचे तो उनको तान देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवर सा, जो आपने कहा था वह कर दिखाया। जब राज्य के लोगों को पता चला कि राजा महिपाल ने रानी वसुंधरा से शादी कर ली है, तो पूरे राज्य में उनकी खूब जय जयकार हुई और राजा महिपाल और रानी वसुंधरा अपनी प्रजा का संचालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी मनोरंजक लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में कमेंट में हाइप देना न भूलें। मिलता हूं आपको एक और नई रोचक कहानी के साथ। जय हिंद।